ताराबी की आज बारात आनी थी। घर में खुशियों का माहौल था। बारात के लिए शहर का बारात घर बुक किया गया था। बारात आई, सभी का बहुत ही अच्छे तरह से इस्तकबाल किया गया। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हे ने निकाह करने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते बारात घर दंगल का मैदान बन गया। बेचारी दुल्हन को शादी के जोड़े में ससुराल जाने के बजाय थाने जाना पड़ गया। दोस्तों, मैं रियाज अंसारी बरेली के सीबीगंज के गांव खनागौटिया के रहने वाले गौस खां की दो बहनों की बारात आनी थी। माँ बाप नहीं थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी का बोझ भी खुद के कंधों पर ही था। घर में खुशियों का माहौल था। बहनों की शादी के लिए गौस खां ने शहर की रजा कॉलोनी का एक बारात घर बुक किया था। गौस खां ने बहन तारा की शादी इज्जतनगर के गांव सैदपुर हॉकिंस के हबीब खां से तय की थी। इतवार को ताराबी की बारात आई। गौस खां ने बारात में आए लगभग 300 लोगों की अच्छे से खातिरदारी की। सभी रिश्तेदार और परिवार के लोग खुश थे, लेकिन निकाह से पहले ही दूल्हा हबीब ने 5 लाख रुपए और कार की डिमांड कर दी। इसे सुनते ही गौस खां के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने और रिश्तेदारों ने दूल्हा पक्ष को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बेटस से मस नहीं हुए। मेरा नाम गौस खां है। बताओ क्या हुआ। मैंने जब इनसे रिश्ता किया था तो मुझसे कह रहे थे खाली सादा मुझे लड़की चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा यार ठीक है। उसके बाद में तरह तरह की डिमांड आती चली गई। मैंने इनको कम से कम 10 से 15 बार इनको बुलवाया घर पे। हर बार में मेरे 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हुए। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने डिमांड रखी कि हमको कैश चाहिए तो मैंने फिर भी 1 लाख रुपए इनको दिए। फिर उसके बाद में जब मेरे भाई की दूसरी बहन की शादी लग गया, मैंने कहा देखो मुझको खाएज पड़ रही है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं निकाह कर पाऊंगा सिर्फ। उसके बावजूद भी मैंने सारा दहेज गैस सिलेंडर गाड़ी दी। कल भी इनके लोगों को मुँह टेढ़े थे। मैंने कहा साहब मैं कल देख लूंगा जैसा भी होगा। अब उसके बाद में मेरे पास साहब पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। मुझसे उन्होंने आगे बोला कि पैसों का क्या इंतजाम हुआ है। मैंने कहा आगे पीछे फिर देख लूंगा, आप अब मेरे रिश्तेदार हो जाओगे। लेकिन इनको बिल्कुल तरस नहीं आया। इन्होंने मारपीट करना चालू कर दी। कई लोग घायल हुए, उसमें काफ़ी टुकड़े आई उन लोगों के। अच्छा, काहे से मारपीट की उन लोगों ने? कुर्सी उठा उठा के मारी है, बहुत सारी कुर्सी पड़ गई है वहाँ पर ही। दूल्हा बने हबीब ने निकाह करने से इनकार कर दिया। दूसरी बहन की बारात भी उसी शादी हॉल में आई हुई थी। उन्होंने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। अभी बात चल ही रही थी कि दूल्हा पक्ष के लोगों ने बारात घर के ही अंदर नशे में धुत बारातियों ने तांडव कर दिया। फिर जमकर मारपीट होने लगी। बारात में शामिल शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौस खां ने दूसरी बहन को जैसे तैसे विदा किया। दुल्हन ताराबी शादी के जोड़े में समाज सेविका रोशनी खान और अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंची। यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक यूं ही दहेज के नाम पर बेटियों की बारात वापस जाती रहेंगी? आखिर कौम के जिम्मेदार इस पर कोई काम क्यों नहीं करते? मेरा नाम सुनहरा है। सुनहरा, क्या हुआ बताइए। शादी आई थी हमारी बहन की आज, तो उन लोगों को पैसे की मांग थी 5 लाख, और पहले भी 1 लाख रुपए नकद दे चुकी हूँ और कार की मांग थी। और उस बात पे खाना पीना उन्हें छोड़ के नशा करके मारपीट कर दी। हमारी तरफ के लोग कई घायल हुए हैं और इसके आगे बारात भी चली गई। बारात वापस हो गई है। हमारे क्षेत्र में एक गांव है खनागौटिया, जहाँ एक लड़की रहती है ताराबी। कल उसकी 2 बहनों की बारात आने को थी। जो मिनी बाईपास स्थित आरवी बैंकेट हॉल है, वहाँ दोनों बहनों की बारात आती है। बारात आने के बाद जो ताराबी के होने वाले हस्बैंड है हबीब, वह 5 लाख रुपए कैश की ज़िद पर अड़ जाते हैं। क्योंकि ताराबी के माता पिता नहीं हैं, एक भाई है, उसने ही ज़मीन बेचकर दोनों शादियों की व्यवस्था की थी। काफ़ी मिन्नतें करने के बावजूद भी दूल्हा नहीं माना और उसके परिवार वाले ज़िद पे अड़े रहे और लगातार यही कहते रहे कि जब 5 लाख रुपए मिल जाएंगे उसके बाद ही निकाह की रस्म होगी। सब कुछ करने के बाद जब नहीं माने, तब दूल्हे के परिवार वाले, उसके साथी और दूल्हे ने वहीं शादी हॉल में नशा किया, शराब पीकर तोड़फोड़ की, मारपीट की और बिना निकाह के वहीं से फ़रार हो गए। इसी संबंध में रात हम लोग थाने पर
ताराबी और उसके परिवार के साथ पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना किला ने मुकदमा दर्ज किया है और पीड़िता को न्याय दिलाने की आश्वासन भी दिया है। देखिए, शरीयत के आधार पर तो दहेज लेना और देना दोनों ही मना है, लेकिन हमारे मुस्लिम कौम के लोगों ने इन चीज़ों को इतना बढ़ावा दे दिया है और हमारे समाज में कुछ देखने को मिलता है कि दहेज के कारण ही बहुत सारी लड़कियां घर में जब जवान से बूढ़ी होती चली जा रही हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं ये उन मुस्लिम जो धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, कुछ दहेज प्रथा पर और उन गरीब बच्चियों के लिए भी कुछ सोचें जिनकी बारात आने के बाद वापस चली जाती है।